संजय के चड्ढा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ जुड़े। क्या संजय चड्ढा जी, एक लकीर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब खींचनी ही होगी। आज का जो लहजा सुप्रीम कोर्ट की बेंच का था। अजय जी, मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज रवैया था, पहले बिंदु से, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी एवरमेंट, हर हर जिसे हर हर उनके संबोधन को, जो वकील साहब थे, उसको प्रश्न के साथ उत्तर दिया गया कि क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? क्या ये भारत की जो पृष्ठभूमि है वहां पे इस तरह का चीज स्वीकार हो सकती है? पारिवारिक और जहां तक यूट्यूब का संबंध है, वो एक किसी भी व्यक्ति को अवेलेबल है। इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में क्या जो शब्दों का चयन हुआ, जो जो चीजें हुई, क्या उसका समर्थन करते हैं? और मैं आपको बताता हूं कि जो अपने क्लाइंट की बात को भी उन्होंने कहा, जो उनके लॉयर थे, उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, मैं भी इसका स्वागत नहीं करता, लेकिन मैं किस वजह से यहां खड़ा हूं वो है कि क्या ये क्रिमिनलिटी को अट्रैक्ट करता है, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं, अजय, आपकी परमिशन से कहना चाहूंगा। जी हम सबको अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(a), जिसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट। उस संवैधानिक अधिकार का आपको ये मालूम होना चाहिए हर व्यक्ति को कि वो अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं हमको दिया गया है, पूर्ण नहीं है वो अधिकार। उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट। उन रिस्ट्रिक्शंस में से आपको ये एक सबसे अहम रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी वाणी, आपकी जो बात है, उसमें क्या, किस तरह से होना चाहिए। क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिफेम तक नहीं कर सकते किसी के, गलत इस तरह की शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किए वो तो खैर जैसे ही आप जो बता रहे, जैसे ही आपकी बात किसी को आहत करे, समझ लीजिए वो लाइन आ गई जहां पर आपको अपनी जुबान को लगाम लगा देनी अजय, चाहिए। इसका ये एक बहुत अहम मैं लौटता एग्जाम्पल है कि क्या एक लाइन में बताऊंगा, जी क्या एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन इसको स्वीकार कर सकता? ये इसका टेस्ट है। एक्चुअली नहीं कर सकता, नहीं सीधी कर बात। सकता। हमारे पृष्ठभूमि में ये स्वीकार योग्य नहीं है, बस एब्सोल्युटली। और यही यही टेस्ट है इसका। यही बात नहीं सीख पाए एडवोकेट्स हैं हमारे साथ भी, संजय जी यहां पर बैठे हुए हैं। ऑब्सिनिटी, अश्लीलता, उस पर लगाम लगाना है, ना कि अभिव्यक्ति पर। वो दायरा संजय जी, ये अभी तक क्या आपके कानून में आईटी एक्ट के तहत, आईटी के क्षेत्र में नया उभरता क्षेत्र है, अभी तक इसका दायरा तय नहीं हुआ है, वो लाइन नहीं खींची जा सकी है, वो डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है? देखिए, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है अवेलेबल, बिकॉज मुझे तो ये लगता है कि अश्लीलता की जब डेफिनेशन करेंगे वो भी अश्लील हो जाएगी। सो इट्स ए दैट काइंड ऑफ इशू, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें, प्रीवियसली आईटी एक्ट के तहत, अश्लील सामग्री के तहत सैकड़ों केसेस हुए हैं, और उन केसेस में प्राइमरली देखा जाता है कि किस प्रकार से, और जैसा मैंने बताया था, द टेस्ट ऑफ प्रूडेंट पर्सन विल बी एप्लीकेबल। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑल्सो। कहां से आपको पता चलेगा एक प्रूडेंट व्यक्ति इसको कैसे ट्रीट करता है, क्या ये अश्लील है कि नहीं है, ये है टेस्ट। तो एक बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक डेफिनेशन। अदरवाइज तो स्पेसिफिक डेफिनेशन एज पर एज आईटी एक्ट इज कंसर्न, उसमें जैसा पवन जी ने भी बताया कि आईटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा, जहां पे जी जब विराग बोल रहे थे, तो विराग ने ये कहा था कि ये सही नहीं है निर्णय। ऐसा नहीं है, ये निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्व है, क्योंकि जो ऑफेंसेस जहां पे आई हैं, दोनों अलग अलग एफआईआर हैं, दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो ऑफेंसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेलेबल ऑल्सो। और एक और भय था कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग, रिपीटेड एफआईआर जी होती हैं, जी तो उसके लिए भी ये किया गया। और लेकिन कोर्ट ने बड़ी परिपक्वता के साथ 3 शर्तें जो लगाई हैं जी वो बहुत अहम है।
पहली बात कि आप देश नहीं छोड़ सकते, दूसरी बात अब आप किसी भी तरह का कंटेंट नहीं बनाएंगे, तीसरा आपका पासपोर्ट को जैसे रखा और जांच में शामिल होना सबसे अहम है। और आप किसी भी तरीके से तो एक तरीके से पूरी तरह से ऐसी पाबंदियां नहीं करें जो पूरी तरह से पर फिलहाल कतर दिए हैं, और जो चिंता मिनल जी की है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर तो नहीं कहीं इस पर अंकुश लग जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अजय एक बात कहना चाहूंगा जी जवाब में कि एक लाइन में मैं बताऊं, अगर आप परमिट करें। ओके, जस्ट वन सिंगल सेंटेंस सर। जो मीनल ने कहा कि उनको ये संशय है कि कहीं इस केस का इफेक्ट अच्छे कंटेंट पे ना चल जाए। बिल्कुल नहीं, अच्छे कंटेंट पे बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि जो बुरा कंटेंट जिसको हम अश्लील कंटेंट कह रहे हैं उस पर उसके लिए डेटरेंट बनेगा। तो अब बॉल केंद्र सरकार के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जवाब देने को कहा है कि आप कुछ करेंगे तो करिए, नहीं तो वरना हम। भी 2021-22 में रूल्स बने हैं, उन रूल्स में और सख्ती क्यों नहीं आ रही? एब्सोल्युटली। तो यही वक्त है वो कि क्या अब वो सख्ती आएगी और वो लकीर साफ साफ खींच दी जाएगी, इसका हम सबको इंतजार करना होगा। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या आप, यानी वकील को संबोधित कर रहे थे, आप उनके यानी रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को परिभाषित करेंगे या समर्थन करते हैं? अश्लीलता का पैमाना क्या है? यह तो गैर जिम्मेदारी की हद है। उन्हें लगता है चूंकि वो लोकप्रिय हैं इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके दिमाग में गंदगी भरी है, अदालत ऐसे व्यक्ति का पक्ष क्यों करे? ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हैं। बियर बाइसेप्स वाले रणवीर इलाहाबादिया की गुहार पर सुनवाई करते हुए असल में 2 जजों की बेंच रणवीर इलाहाबादिया पर जमकर बरसा और जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई की। रणवीर इलाहाबादिया की ओर से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ केस लड़ रहे हैं। वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रणवीर इलाहाबादिया की जान को खतरा है, उनके खिलाफ जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर बेंच ने कहा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस देश में अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं, वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? इस तरह का मिजाज आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर भी कैसे लगाम लग सकती है, इसे लेकर भी जवाब देने का निर्देश दे दिया, जो मुद्दा हाल ही में संसद में भी उठ चुका है। तो क्या अब सोशल मीडिया पर बदजुबानी और गाली गलौज के चलन पर कानूनी तलवार चलना तय माना जाए? आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ। रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि कई राज्यों में मामले दर्ज हैं, उनकी जान को खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए यह आपको पता है? अश्लीलता क्या है आपको पता है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ 2 एफआईआर हैं, सब ऐसे ही आते हैं और कई एफआईआर है, एक मुंबई में है और दूसरी गुवाहाटी में, दोनों एफआईआर भी समान नहीं है, दोनों में अलग आरोप हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दोनों अलग आरोप हैं, ऐसे में एक साथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है? जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा कि आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, यह गंदे दिमाग की उपज है। वकील चंद्रचूड़ ने पूर्व के 2 फैसलों का हवाला भी दिया, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच और मुकदमा आपके मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप वहां जाकर शिकायत करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जिस तरह के शब्द चुने हैं उससे माता पिता भाई बहनें शर्मिंदा महसूस करेंगे। जिसके बाद वकील चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटने के एवज में 5 लाख के इनाम की घोषणा का हवाला दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज पॉपुलैरिटी चाहेंगे, ऐसी चीप पॉपुलैरिटी, तो लोग धमकी तो देंगे। आपकी भाषा से अच्छी तो उनकी भाषा है। आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे माता पिता, अभिभावक और पूरा समाज क्षुब्ध होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं करते, कानून अपना काम करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिर वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे, वकील किस हैसियत से गए? हम वकील के खिलाफ बार काउंसिल को बोलेंगे।
आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। यह हिस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा था जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई, ताकि आपको पता चल सके कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का क्या नजरिया था, क्या तल्ख लहजा था। इतना ही नहीं, इलाहाबादिया के वकील को भी कोर्ट ने नहीं बख्शा। जजेस ने फटकारते हुए पूछा कि आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं, ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहां सवाल यह है कि क्या ऐसा कमेंट कोई अपराध है, और अगर यह अश्लीलता नहीं तो फिर अश्लीलता क्या है। जाहिर है रणबीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियों से यह साफ कर दिया कि समाज ही नहीं बल्कि कानून भी ऐसी छिछली हरकत को अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक तो लगा दी, लेकिन 3 शर्तों के ऊपर। यह भी समझिए, 3 शर्तें यह हैं कि एक तरह से पूरी तरह से पर कतर दिए गए हैं इलाहाबादिया के। जांच में सहयोग करना होगा, बाहर इस वक्त कोई शो नहीं कर सकते, पता नहीं क्या बोल दो तुम, और पासपोर्ट जमा कर देना होगा, बिना कोर्ट की इजाजत के देश भी नहीं छोड़ सकते। सुनिए क्या बता रही है इस आज की इंटरिम ऑर्डर को लेकर वकील आभा सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कड़ा रुख अपनाया है और ये कहा है कि जो भी चीज रणबीर इलाहाबादिया ने बोली है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। बच्चे, पत्नी, बेटियां सब लोग अशेम्ड हैं, शर्मसार हैं कि इस तरह के वाहियात कमेंट्स उन्होंने किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऑब्ससीनिटी की परिभाषा पे ध्यान दिया जाए, ऑब्ससीनिटी की परिभाषा का क्या मायने है उसको जो है क्लैरिटी लाई जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है फ्रॉम अरेस्ट, और यह भी उनको डायरेक्शन दिया है कि वो मुंबई आके साइबर ब्रांच में आके कोऑपरेट करें, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें सही ढंग से कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि रणबीर इलाहाबादिया को जो इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है उससे वो अब शायद आगे आएंगे, क्योंकि अभी तक वो समन्स अवॉइड कर रहे थे। और मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, ये पूरा जो स्टैंड अप कॉमेडियन इंडस्ट्री है, जो लोग यूट्यूबर्स हैं जो चीप जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वाहियात जोक्स क्रैक कर रहे हैं जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी एंड कमर्शियल पर्पस, उनके ऊपर रोक लगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद आईएनबी मिनिस्ट्री को भी यूट्यूब में ऑब्ससीनिटी के ऊपर अपने रूल्स सख्त करने चाहिए। तो अश्लीलता को लेकर के अब रुख सख्त करना चाहिए, यह बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या निर्देश दिए केंद्र की सरकार को। संसद में यह मामला उठ चुका है, आईटी समिति के पास अब यह मामला जा चुका है। तो वकील क्या कह रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं आज की सुनवाई को लेकर के कि क्या वक्त आ गया है फैसला करने का। मीनल पाठक सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, संजय के चड्ढा साहब सीनियर एडवोकेट हैं मेरे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मीनल जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की आज की जो टिप्पणियां हैं, मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं 2 दशक से ज्यादा वक्त से लगातार एनालाइज कर रहा हूं इन तमाम फैसलों को भी और तमाम खबरों को, कि इतनी तल्ख टिप्पणी ऐसे अल्फाजों में पहले कभी देखा हो। एब्सोल्युटली, आई थिंक यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कड़ा रुख अपनाया है वो चाहिए भी था, बिकॉज सी इसमें 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू उभर के आ रहे हैं। देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू विच सेज दैट कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हर टाइप का कंटेंट अवेलेबल है। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये आपको फोर्सफुली नहीं देखना पड़ता है, इट इज नॉट अ नेशनल टीवी या न्यूज चैनल नहीं है। जो लोग सर्च करके उस शो को देखने जा रहे हैं या जो लोग सर्च करके उस चैनल पे जा रहे हैं देखने, ये कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये लोग, अगर आप यहाँ पर इंडिया में इस टाइप के कंटेंट पे विच इज कॉल्ड एज अ डार्क ह्यूमर और जोक्स विच आर वेरी हाई इन, मतलब आप समझ ही गए जिस टाइप का वो सब शो है। सो दिस इज प्राइमरली कंसिडर्ड एज अ डार्क ह्यूमर। सो दे आर सेइंग कि अगर इस टाइप के डार्क ह्यूमर में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस तरह के शोज मत देखिए, और आप इस तरह के शोज की तरफ अपना रुख मत करिए, तो आपको कभी ये शोज आएंगे भी नहीं, ये पॉपअप होके भी आपकी फीड पे भी नहीं आए। और दूसरी तरफ इस बात का रुख ये है कि अगर हम इस टाइप के शोज को बैन कर दें इंडिया में और इस टाइप के शोज को नहीं दिखाएं, तो आपको क्या लगता है वो युवा लोग जो इस शोज को देख रहे थे वो नहीं देखेंगे क्या? वो वैसा ही टाइप का शो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे। मतलब इंटरनेशनली तो बहुत सारे लोग डार्क ह्यूमर कर रहे हैं, दैट दिस डार्क ह्यूमर कॉमेडी वाज स्टार्टेड इन इंडिया बिकॉज दे फेल्ट कि इंडिया में आज तक कभी कोई एक ऐसा शो नहीं हुआ है। बट इसका दूसरा जो पहलू वो ये है कि इंडिया का जो एक संस्कृति है, जो इंडिया के हमारा कल्चरल वैल्यूज है, वो बहुत डिफरेंट है in comparison to all the US and UN and all other countries. Right. तो हमारे यहाँ इस टाइप के ह्यूमर का, इस टाइप के जोक्स का
जो एक लेवल ऑफ पेशेंस है वो बहुत कम है. सो द वे इट इज बीन और यही टोल्ड बात और जितना हाइप इसके अराउंड बन चुका है, तो आई थिंक हर किसी के घर में ये बात डिस्कस भी हो चुकी है. एंड दिस इज वेरी मच अनएक्सेप्टेबल फॉर अ हाउस होल्ड इन इंडिया. सो कहीं ना कहीं ये लाइन ड्रॉ करने की बहुत जरूरत थी कि आप इंडिया में किस यही टाइप आज कि एक लाइन, एक लकीर, क्या संजय चड्ढा जी, एक लकीर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब खींचनी ही होगी. आज का जो लहजा सुप्रीम कोर्ट की बेंच का था. अजय जी, मैं बिल्कुल, आपने सही फरमाया. और सुप्रीम कोर्ट का जो आज रवैया था, पहले बिंदु से, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी एवरमेंट, हर उनके संबोधन को जो वकील साहब थे उसको प्रश्न के साथ उत्तर दिया गया कि क्या आप इसको स्वीकार करते हैं, क्या ये भारत की जो पृष्ठभूमि है वहां पे इस तरह का चीज स्वीकार हो सकती है. पारिवारिक और जहां तक यूट्यूब का संबंध है वो एक किसी भी व्यक्ति को अवेलेबल है. इन तमाम परिप्रेक्ष्यों में क्या जो शब्दों का चयन हुआ, जो चीजें हुई, क्या उसका समर्थन करते हैं. और मैं आपको बताता हूं कि जो अपने क्लाइंट की बात को भी उन्होंने कहा, जो उनके लॉयर थे, उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, मैं भी इसका स्वागत नहीं करता, लेकिन मैं किस वजह से यहां खड़ा हूं वो है कि क्या ये क्रिमिनलिटी को अट्रैक्ट करता है, क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अजय आपकी परमिशन से कहना चाहूंगा. हम सबको अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(a), जिसे कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उस संवैधानिक अधिकार का आपको ये मालूम होना चाहिए हर व्यक्ति को कि वो अधिकार संपूर्ण रूप से नहीं हमको दिया गया है, पूर्ण नहीं है वो अधिकार. उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. उन रिस्ट्रिक्शंस में से आपको ये एक सबसे अहम रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी वाणी, आपकी जो बात है उसमें क्या, किस तरह से होना चाहिए. क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं, डिफेम तक नहीं कर सकते, किसी के गलत इस तरह की शब्द जो इन्होंने इस्तेमाल किए. जैसे ही आप जो बता रहे, जैसे ही आपकी बात किसी को आहत करे, समझ लीजिए वो लाइन आ गई जहां पर आपको अपनी जुबान को लगाम लगा देनी चाहिए. इसका ये बहुत अहम एग्जांपल है कि क्या एक लाइन में बताऊंगा जी, क्या एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन इसको स्वीकार कर सकता? ये इसका टेस्ट है. एक्चुअली नहीं कर सकता, सीधी बात. हमारे पृष्ठभूमि में ये स्वीकार योग्य नहीं है. एब्सोल्युटली. और यही बात नहीं सीख पाए रणवीर इलाहाबादिया और इस तरह के वो तमाम लोग जो इस तरह के शोज कर रहे हैं. अब कई इसके जद में आ रहे हैं, कईयों के शोज रद्द हो रहे हैं. लखनऊ में बसी साहब का भी शो रद्द हो गया क्योंकि महिला आयोग ने आवाज उठाई. और आज के फैसले में जो इंटरिम रिलीफ मिली है इलाहाबादिया को, उस पर भी सवाल उठा रहे कानून के जानकार. तो बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि विकृत दिमाग तो फिर क्या इलाज है. आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने भले फिलहाल इलाहाबादिया को शर्तों के साथ गिरफ्तारी से बचा लिया हो, लेकिन यह साफ कर दिया कि अब सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी पाबंदी लगाने का वक्त आ चुका है. बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल से कहा कि ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वो खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहां गैप नहीं छोड़ सकते. सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस इश्यू कर दिया है. हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दे रहे हैं. हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते. यही मैं कह रहा हूं कि लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खींची है. लेकिन कानून के जानकार ने पहली ही सुनवाई में इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाया है, इस पर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि सरकार का पक्ष सुने बिना जो इलाहाबादिया को फिलहाल राहत दी गई है, इसे नजीर नहीं बनाया जाना चाहिए. सुनिए सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता क्या कहते हैं. So in Supreme Court, in the first hearing itself, giving protection to Allahabadia may not be treated good from the legal perspective, because both the states should have been heard, notice should have been issued, and giving direct protection under Article 32 should not become a precedent in future.
so that all persons should be considered equal, which has been emphasized as per Article 14 of the Constitution of India. और आपको याद होगा कि संसद में भी यह मामला उठ चुका है। विपक्ष के साथ केंद्र ने भी सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर के चिंता जाहिर की। संसद के बजट सत्र के दौरान शिवसेना उद्धव गुट की नेता और संसद की आईटी समिति की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कानून बनाने की मांग की, तो सरकार के आईबी मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि हमारे समाज के हिसाब से इस तरह के कंटेंट सही नहीं है और संसद की समिति इस पर विचार करे और कानून का प्रस्ताव दे। तो ये भी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो अश्लीलता की बात बार बार आ रही है वो अभी तक डिफाइंड नहीं है हमारे कानूनों में। इसको लेकर के पवन दुग्गल क्या कहते हैं, साइबर एक्सपर्ट, जरा सुनिए। While the heading of the section talks about obscene content, but the section, that is section 67 of the IT Act, does not really use the word obscene anywhere. And the reason is very simple. The Supreme Court has categorically held that it's impossible for the courts to give a crystal clear definition of or formula of what will really constitute obscenity. So each case will have to be seen from the peculiar facts and circumstances. But in case if your information is tending to deprave and corrupt the minds of those who are likely to see, read or hear the same, then it qualifies as an offence under section 67 of the IT Act. संजय के चड्ढा सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जुड़ी है मीनल पाठक, सोशल एक्टिविस्ट। मीनल जी, अगर पूछा जाए बतौर महिला आप क्या कहेंगे, अश्लीलता का दायरा कहां पर तय करना जरूरी है? So obviously we know कि ये सारा का सारा कंटेंट हमारा यूथ देख रहा है। इन लोगों की सभी इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग होती है एंड वी नो कि इनके सबके कंटेंट को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं। तो इनका एक सामाजिक एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो भी बनती है व्हेन दे नो दैट देयर कंटेंट इज बीइंग सीन बाय यूथ। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रीजन इनके जो पॉडकास्ट हैं वो बहुत फेमस हैं। बट जैसे होता है ना कि कई बार इन दैट फेम एंड इन दैट कहते हैं ना फेम आपको चढ़ जाता है। आई एम श्योर दैट समथिंग लाइक दैट वुड हैव हैपेंड कि आप इतनी आउट ऑफ द लिमिट बात इस तरह से शो पे लाउड एंड अलाउड बोल रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू मेक अ फन ऑफ द होल थिंग, द मोकरी ऑफ द होल सिस्टम। सो ऑब्वियसली इट वाज नीडेड कि ये ऐसा एक डिसीजन आए और इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। I believe that this should act as a detrimental line to all the people who are using, these platforms, whether it is Insta or whether it is YouTube, to go out of the line to create the content because आप चाहे माने या ना माने ये कंटेंट यूथ को तो पसंद आ ही रहा है। The kind of the language which is being used, the abusive language and the where the line is being crossed, इस टाइप का कंटेंट यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप सिर्फ इसी तरह से कंटेंट बनाना चाहते हैं और इसी तरह का कंटेंट आप लग रहा है आपको सेल होगा, तो आई थिंक दिस नीडेड टू बी स्टॉप्ड एंड गुड सच काइंड ऑफ अ डिसीजन हैज कम। बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अगेन एंड अगेन से दिस पॉइंट दैट दिस शुड नॉट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द गुड पॉजिटिव कंटेंट जो अगर डेफिनेटली नहीं। और इसीलिए मीनल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और जो एडवोकेट्स हैं हमारे साथ भी संजय जी यहां पर बैठे हुए हैं, ऑब्सिनिटी, अश्लीलता, उस पर लगाम लगाना है, ना कि अभिव्यक्ति पर। वो दायरा संजय जी, ये अभी तक क्या आपके कानून में आईटी एक्ट के तहत आईटी के क्षेत्र में नया उभरता क्षेत्र है, अभी तक इसका दायरा तय नहीं हुआ है, वो लाइन नहीं खींची जा सकी है, वो डेफिनेशन नहीं अवेलेबल है? देखिए, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है अवेलेबल बिकॉज मुझे तो ये लगता है कि अश्लीलता की जब डेफिनेशन करेंगे वो भी अश्लील हो जाएगी। सो इट्स दैट काइंड ऑफ इशू, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें प्रीवियसली आईटी एक्ट के तहत अश्लील सामग्री के तहत सैकड़ों केसेस हुए हैं और उन केसेस में प्राइमरली देखा जाता है कि किस प्रकार से, और जैसा मैंने बताया था, the test of prudent person will be applicable. That is what is the definition also. कहां से आपको पता चलेगा एक प्रूडेंट व्यक्ति इसको कैसे ट्रीट करता है, क्या ये अश्लील है कि नहीं है, ये है टेस्ट। तो एक बात। दूसरी बात, स्पेसिफिक डेफिनेशन, अदरवाइज तो
स्पेसिफिक डेफिनेशन एज आईटी एक्ट इज कंसर्न, उसमें जैसा पवन जी ने भी बताया कि आईटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा, जहां पे जब विराग बोल रहे थे तो विराग ने ये कहा था कि ये सही नहीं है निर्णय। ऐसा नहीं है, ये निर्णय मुझे ऐसा लगता है कि परिपक्व है, क्योंकि जो ऑफेंसेस जहां पे आई हैं, दोनों अलग अलग एफआईआर्स हैं, दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो ऑफेंसेस हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेलेबल ऑल्सो। और एक और भय था कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग रिपीटेड एफआईआर्स होती हैं, तो उसके लिए भी ये किया गया। और लेकिन कोर्ट ने बड़ी परिपक्वता के साथ 3 शर्तें जो लगाई हैं वो बहुत अहम है। पहली बात कि आप देश नहीं छोड़ सकते, दूसरी बात अब आप किसी भी तरह का कंटेंट नहीं बनाएंगे, तीसरा आपका पासपोर्ट को जैसे रखा और जांच में शामिल होना सबसे अहम है और आप किसी भी तरीके से तो एक तरीके से पूरी तरह से ऐसी पाबंदियां नहीं करें जो पूरी तरह से पर फिलहाल कतर दिए हैं। और जो चिंता मीनल जी की है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर तो नहीं कहीं इस पर अंकुश लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अजय एक बात कहना चाहूंगा जवाब में कि एक लाइन में मैं बताऊं, अगर आप परमिट करें। ओके, जस्ट वन सिंगल सेंटेंस सर। जो मीनल ने कहा कि उनको ये संशय है कि कहीं इस केस का इफेक्ट अच्छे कंटेंट पे ना चल जाए, बिल्कुल नहीं, अच्छे कंटेंट पे बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि जो बुरा कंटेंट जिसको हम अश्लील कंटेंट कह रहे हैं उस पर उसके लिए डेटरेंट बनेगा। तो अब बॉल केंद्र सरकार के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जवाब देने को कहा है कि आप कुछ करेंगे तो करिए, नहीं तो वरना हम। भी 2021-22 में रूल्स बने हैं, उन रूल्स में और सख्ती क्यों नहीं आ रही? एब्सोल्युटली। तो यही वक्त है वो कि क्या अब वो सख्ती आएगी और वो लकीर साफ साफ खींच दी जाएगी, इसका हम सबको इंतजार करना होगा। इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, मीनल जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।